शिव जी की भक्ति, शिव जी की महिमा और उसका औचित्य क्या है। क्योंकि आज ये संसार में जो कलयुग है वो हलाहल विष की तरह फैलता ही जा रहा है और उस विष के चपेटे में हर कोई आ रहा है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये जो बढ़ता हुआ कलयुग है हमारे जीवन में कितना जहर डालता जा रहा है और हम उसके जहर में घुलते ही जा रहे हैं। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान ने सबसे पहले हलाहल विष ही निकाला था और शिव जी ने उसको अपने गले में धारण कर लिया था। लेकिन आज इस समय कलयुग में कलयुग ही हलाहल विष बनता चला जा रहा है। तभी भगवान ने हम सभी जीवों को शिक्षा देने के लिए उस हलाहल विष को अपने हृदय निकाला समुद्र मंथन में। तो भोले बाबा ने उसे अपने गले में ले लिया, लेकिन अपने हृदय में अपने अंदर नहीं उतरने दिया। वो इसलिए कि कलयुग तो आएगा लेकिन हमें उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। क्योंकि भगवान को मालूम है था कि कलयुग आएगा और लोग कलयुग के पीछे पागल हो जाएंगे। जैसे दैत्य और राक्षस अपनी अपनी शक्तियों के दैत्य अपनी अपनी शक्ति के पीछे पागल हो गए थे कि हम ही शक्तिशाली है, हम ही शक्तिशाली है। ऐसे ही कलयुग है। कलयुग भी अपने आप को सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के ऊपर हावी होना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा हावी हूँ इस पृथ्वी पर। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा जीव को, वैसे वैसे उसको ही हानि होगी। क्योंकि आगे आने वाले समय में कलयुग इतना बढ़ने वाला है कि त्राही त्राही मच जाएगी इस संसार में। क्योंकि हम चारों तरफ जो देख रहे हैं, जिसने भागवत जी का अध्ययन किया, जिसने गीता जी का अध्ययन किया है, जो भागवत जी के एक एक चरित्र को समझता है, एक एक अध्याय को समझता है, वो आने वाले कलयुग से अपने आप को बचाना चाहता है। लेकिन दुनिया उसको बचाने नहीं देती है। दुनिया अगर वो सत्य भी कहता है तो दुनिया उसको कलयुग में धकेल देती है और उसकी सच्चाई को ही गलत ठहराती है। क्योंकि ये कलयुगी जीव है। कलयुग जितना बढ़ता जाएगा सच्चे जीवों की कमी उतनी ही बढ़ती जाएगी, सच्चे धर्म का उतना ही ह्रास होता जाएगा और हमें पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि हम इस कलयुग में इतने फंस जाएंगे, इतने फंस जाएंगे कि हम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग जो है उन युगों की महत्ता को ख़त्म कर देंगे। जब कलयुगी अधर्म अधर्म हो जाएगा, चारों तरफ धर्म रहेगा ही नहीं, तो लोग धर्म को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। अब आप जा सारे धामों को देख लो, लोगों ने सब धामों को आधुनिकता का स्तर का नाम दे दिया है। चाहे वो केदारनाथ जी हो, चाहे वो बद्रीनाथ जी हो, चाहे वो मथुरा वृंदावन हो, चाहे खाटू श्याम हो। वहाँ भक्त तो गिने चुने आते हैं और आधुनिकता के कारण ज़्यादा भक्त आते हैं, इसलिए अधिकतर धामों में भीड़ लगती जा रही है। और लोग उसकी महत्ता को नहीं समझ रहे हैं, बस कि नाम हो गया तो उसके पीछे भाग रहे। अब कैंची वाले बाबा जी को ही देख लो। पहले कैंची वाले बाबा में एकदम शांति रहती थी। मैं कैंची वाले बाबा के भी 30-35 साल से जा रही हूँ और कैंची वाले बाबा का हमारे घर के ऊपर बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला हुआ है, क्योंकि वो बाबा हमारे घर आते थे। अगर मैं कैंची वाले बाबा की आप सबको चमत्कार बताऊं तो इतने चमत्कार हुए हैं हमारे घर में कि मैं उसका बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि हमारे घर में कैंची वाले बाबा बहुत सालों से आ रहे हैं। लेकिन आज का समय लोगों को ये नहीं पता कि कैंची वाले बाबा में क्या शक्ति है। लोग बस आधुनिकता के चक्कर में फंसते जा रहे हैं। तो कैंची वाले बाबा को पहले जानो, उनको पहचानो, उनकी शक्ति को जानो, उनको पहचानो कि वो उनके हृदय के अंदर क्या है। वो अपने आप को स्वयं आधुनिकता से बचाते थे, अपने आप को पवित्र रखते थे, अपने आप को जो आज का जो कलयुगी जीवन है उसको अपने आप को दूर रखते थे। और आज कलयुगी जीव उनको उसी थपेड़े में लेकर जा रहा है। मुझे देख देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि जो 30-35 साल का कैंची वाला मंदिर था और आज के मंदिर में दिन रात का अंतर हो गया। आज हम चाहकर भी कैंची वाले बाबा के नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ हो गई है, इतना इतना ना दर्शन हो पाते हैं। इतना हमने जो दर्शन करे हुए, हमने जो
कैंची वाले बाबा के धाम के दर्शन किए हैं और आज के समय के दर्शन में बहुत दिन रात। लेकिन कैंची वाले बाबा जब हमारे हृदय में विराज जाते हैं तो हम उनको हृदय में ही ध्यान देके उनके दर्शन को पाते हैं, उनके आशीर्वाद को पाते हैं। तो आज एक बार मैं कैंची वाले बाबा का चमत्कार बताती हूँ जो कि हमारे साथ हुआ। जब हम ये है 40-50 साल पहले की बात, कैंची वाले बाबा के यहाँ भंडारा था। भंडारे में कैंची वाले बाबा के यहाँ बहुत पूरियाँ उतरती थी और देसी घी से ही वो बनाया जाता था। तो घी ख़त्म हो गया, तो हल्द्वानी से घी आ रहा था। तो बाबा ने कहा कि ये 3 कनस्तर जो नदी बह रही है उसमें से पानी डालो। तो उन्होंने उस पानी से पूरियाँ उतारी, इतनी शक्ति थी बाबा के अंदर, और उस पानी से पूरियाँ उतारी और जो घी आया गया हल्द्वानी से, उस घी को उसी समय नदी में डाल दिया गया कि हे नदी, कहा कि हे गंगा मैया, हे जो भी नदी है, कि हे नदी, मैंने तेरे से 3 कनस्तर उधार लिया था पानी, आज मैं घी तेरे ऊपर अर्पण कर रहा हूँ। ऐसे भाव होने चाहिए। आज हमें भगवान ने दिया है, आज भगवान ने अगर हमें इतना सा भी भाव दिया है तो हमें 4 गुना करके वो भगवान को वो भाव अर्पित करना चाहिए। आज भगवान ने हमें 1 रोटी दी है तो वो 2 रोटी हमें भगवान को अर्पित करनी चाहिए, चाहे गरीबों में देनी चाहिए, चाहे कहीं पे भी देना चाहिए। तो हमें हर शिक्षा से कुछ समझना चाहिए। बाबा के अंदर इतनी शक्ति थी कि उन्होंने पानी में ही पूरियाँ उतारी और घी को नदी में डाल सकते, वो घी को रखना चाहते थे, लेकिन किसी पानी को भी उन्होंने अपने सर माथे पे नहीं चढ़ाया। उन्होंने कहा कि पानी भी भगवान का दिया हुआ है और घी भी भगवान का ही दिया हुआ है। तो उन्होंने घी को भगवान को के ऊपर समर्पित कर दिया। तो इतनी शक्ति थी। तो बाबा की शक्ति को जानो, पहचानो। अब मैंने शिव जी को और कैंची बाबा को कैसे मिलान कर दिया मुझे नहीं पता चला, क्योंकि भगवान जब हमारे अंदर भाव देता है ना, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम किस विषय पे बोलेंगे और हम किस विषय पे आपके सामने व्यक्त करेंगे, क्योंकि वो एक चलचित्र की तरह हमारे आगे चलता है और उस चलचित्र को देखते देखते ही हम आपके सामने उस भावों को व्यक्त करते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा में उस समय भगवान विराजित होता है। वो अपने बारे में हर एक को नहीं चुनता है बताने के लिए, वो सिर्फ गिने चुने पार्षदों को ही गिनता है। और जिसके अंदर सच्ची भक्ति होती है वही भगवान के विषय से अवगत करवा सकता है, अन्यथा नहीं। कराने वाले तो आज इस दुनिया में बहुत ही है। मोटिवेशनल स्पीकर भी बनते जा रहे हैं, भागवत वक्ता भी बनते जा रहे हैं, बहुत कुछ लोग बन रहे हैं। मैंने भी वृंदावन में जा के सब कुछ देखा ही, वहाँ का कलयुगी जीवन भी देखा ही और सतयुगी जी जो त्रेता युग था, द्वापर युग था, बहुत है। वहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे संत हैं, उनके सानिध्य में जाओ, लेकिन माया रूपी जाल में मत फंसो। तो आज जो कैंची वाले बाबा का स्वरूप है, आज जो कैंची वाले बाबा का मंदिर का वो है, हाँ, कैंची वाले बाबा में जो भक्ति है, जो शक्ति है, उसमें भगवान हनुमान जी उनके अंदर साक्षात विराजित थे। तो हमें हर उस धाम की शक्ति को, उसकी भक्ति को पहचानना है और शिव जी की भक्ति को पहचानना है कि शिव जी ने वो हलाहल विष को क्यों धारण किया था। उस हलाहल विष को पहचानना है, उसको जानना है। जिस दिन हम भगवान शिव की उस हलाहल विष की शक्ति को जान गए तो समझ लो हम पूरे ब्रह्मांड को जान गए, क्योंकि इसको जानने के लिए हमें कलयुग को त्यागना पड़ेगा, बुरी बातों को त्यागना पड़ेगा, अपने हृदय को स्वच्छ रखना पड़ेगा, ईर्ष्या, अहंकार और द्वेष की भावना को ख़त्म करना पड़ेगा। तभी हम भगवान के इस हलाहल विष को क्यों धारण किया था उसको जान सकते हैं। आज भगवान ने मुझे इस हलाहल विष के बारे में क्या बताना चाह रहा है और मैं क्या बता सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। वो स्वयं मेरे अंदर इस भाव दिए, स्वयं मेरे को अपने हलाहल विष से रुद्राभिषेक किया, क्योंकि आज भगवान ने उस हलाहल विष से ही अपना रुद्राभिषेक करवाया मुझसे। क्योंकि जब मैं बोलने बैठी थी मुझे कुछ नहीं पता था। मैं कहती थी भगवान आज मैं किस विषय से आपको से आज मैं अवगत कराऊं, आपका रुद्राभिषेक करूं। तो भगवान ने पता नहीं कहाँ से मेरे को हलाहल विष मेरे ध्यान में डाल दिया, मेरी आत्मा में दे दिया।
तो भगवान को पुकारो, भगवान से कहो हमारे अंदर भक्ति दे, हमारे अंदर शक्ति दे, ताकि हम तेरे विषय से सबको अवगत करा सके। हमारे अंदर इतनी भी शक्ति नहीं है, इतनी भी भक्ति नहीं है कि हम भगवान के विषय को आपके सामने व्यक्त कर सके। मेरे अंदर इतनी भी शक्ति नहीं है कि मैं हलाहल विष को जान पाऊँ, या भगवान ने हलाहल विष क्यों धारण किया था, मेरे को कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। लेकिन भोले बाबा ने मेरे हृदय में आकर ये भाव दिए, ये शब्द दिए, तभी मैंने आपके सामने इसको व्यक्त किया है और अपने आपके सामने ही इससे रुद्राभिषेक किया है, भावों का रुद्राभिषेक किया है। क्योंकि आज के इस बार के सावन में मैं अपने भावों से रुद्राभिषेक करा रही हूँ। तो हमारे इस तथ्य को समझो, भगवान के इस भावों को समझो, शिव जी के इस भावों को समझो, जानो और पहचानो, क्योंकि ये भोले बाबा की सच्ची भक्ति है। ये मैं नहीं कह रही कि मैं एक बाबा की भक्त हूँ या मैंने कुछ किया है, या मैंने ये सब भोले बाबा की प्रेरणा से ही मैंने आज आपको ये बताया। मैं कुछ आश्चर्यचकित हूँ कि मैंने इन सब चीज़ों को कैसे जाना, कैसे पहचाना। नीम करोली बाबा का और भोले बाबा का क्या संबंध है, और मैंने कुछ नहीं सोचा था, कुछ नहीं समझा था। लेकिन आज मेरे को नीम करोली बाबा के विषय से भी एक इतनी अच्छी भक्ति का अनुभव हुआ, जैसे नीम करोली बाबा स्वयं मेरे हृदय में आ गए हों और स्वयं मेरे को आशीर्वाद दिया हो। कहते हैं ना कि जब भक्त पुकारता है तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसके धाम पर जाएं। भक्त के हृदय में ही सब बैठे हुए हैं, चाहे वो साधु संत हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, बोले हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।